नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में होने वाली सीईटी एग्जाम, एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी, रीट एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसी के साथ वनपाल, वनरक्षक और अन्य जो एग्जाम होने हैं, उन सभी एग्जामों के लिए राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण पर्सन हम देख रहे हैं। आज की क्लास, आज का टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो रहने वाला है चौहान राजवंश से रिलेटेड। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। दोस्तों, 75 क्वेश्चन रहेंगे जो सभी गत परीक्षाओं में आए हुए हैं। इनको रट लीजिए आप, इनसे बार एग्जाम में पर्सन भी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, तो सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मित्रों, अनुरोध है आपसे, जो भी मेरे साथी आज इस क्लास पे आ रहे हैं, कम से कम 5 मित्रों तक आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी की क्लासें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नोट्स है, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। और अधिक अगर आप किसी भी भर्ती की या अन्य कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, नीचे देखिए यहाँ पे, वहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, आना सागर के पास संगमरमर से बारादरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? आना सागर के पास, आना सागर के पास बारादरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? दोस्तों, किसने करवाया? यह चीज देख लीजिए आप। सुपर फास्ट प्रश्नोत्तरी रहेगी हमारी, ये सुपर फास्ट। सही रहेगा ऑप्शन यहां पे शाहजहां। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्णोराज द्वारा निर्मित वराह मंदिर कहां पर है? पुष्कर की मूर्ति को पुष्कर झील में किस मुगल शासक ने फेंकवा दिया था? दोस्तों, किसने फेंकवाया था बता दीजिए। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने। जहांगीर ने। किसने फेंकवाया था? जहांगीर ने। दोस्तों, अगला क्वेश्चन 3 नंबर, किस राजपूत शासक ने पृथ्वीराज चौहान से पूर्व मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान से पहले मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला राजपूत शासक कौन था? दोस्तों, भीम द्वितीय था। कौन था? भीम द्वितीय था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है पृथ्वीराज विजय। क्या है दोस्तों? पृथ्वीराज विजय। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर की स्थापना हुई उससे पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों, सांबर थी। देखिए, सांबर से चौहान निकलते हैं और अजमेर जाते हैं, अजमेर से चौहान निकलते हैं और रणथंबोर चले जाते हैं। समझे? यहां से सांबर से ही चौहान निकलते हैं और नाडोल जाते हैं। यहां से सिरोही, सिवाना, वहां पर जो रहता है जालोर, वो यहीं से नाडोल से आगे निकलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, वह कौन सा शिलालेख है जिसमें ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया है? यह कौन सा शिलालेख बताता है? दोस्तों, कौन सा शिलालेख बताता है? बिजोलिया शिलालेख। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, गोविंदराज ने रणथंबोर में चौहान वंश की नींव कब रखी? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र गोविंदराज है जो चला जाता है का रणथंबोर और वहां पर नींव रखता है चौहान वंश की 1194 में, 1194 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, तिरिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? यह है रणथंबोर दुर्ग के शासक हमीर देव से संबंधित। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया? प्रथम खिलजी सुल्तान। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी से तो अमीर हारता है, लेकिन जलालुद्दीन ने उससे पहले ही आक्रमण कर दिया था वहां पे 1191-92 में। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? कौन था? हमीर देव चौहान। कौन था? हमीर देव चौहान था। दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 11, रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? किसने किया था? नुसरत खान ने किया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, क्यों किया? सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी दोस्तों। महमूद साहब बेगड़ा उनको शरण दी थी, उसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 13, रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? किसके अधिकार में? उलूग खां के अधिकार में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? किसको दी थी दोस्तों? बता दीजिए। मीर मोहम्मद शाह को दोस्तों। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? 1291-92 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। फिर 1300 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी आता है रणथंबोर में, और रणथंबोर पर आक्रमण के समय एक सेनानायक मारा गया था, वो था नुसरत खां दोस्तों। कौन था? नुसरत खां। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? सबसे पहले अधिकार किया था रणथंबोर पर। कहां पर किया था? रणथंबोर पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रजिया सुल्तान के घेराव के समय रणथंबोर का शासक कौन था? कौन था? बागभट। रजिया सुल्तान ने जब रणथंबोर को घेरा उस समय रणथंबोर का शासक बागभट था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विजयादित्य नामक कवि किस राजा के दरबार में रहता था? विजयादित्य नामक कवि ये रहता था अमीर देव चौहान के दरबार में। अमीर देव चौहान के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 19, अमीर देव के विश्वासघाती सेनापति रत्तीपाल व रणमल की हत्या किसने करवाई थी? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। जो अपने ही शासक का, अपने ही मालिक का सगा नहीं हुआ, वो अलाउद्दीन का क्या सगा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रणथंबोर के शासक 20 नंबर क्वेश्चन है कि रणथंबोर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? कब हुई थी? 1292 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, हमीर देव चौहान रणथंबोर का शासक कब बना था? हमीर देव चौहान दिल्ली का रणथंबोर का शासक बना था 1282 ईस्वी में। कब बना था? 1282 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन, हमीर देव चौहान की पत्नी रंगदेवी व पुत्री देवल यानी पद्मला ने किस तालाब में कूदकर जल जौहर किया था दोस्तों? इसमें पद्मा तालाब के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? जालोर का चौहान वंश किसको कहा जाता है? कीर्तिपाल को दोस्तों। किसको कहा जाता है? कीर्तिपाल। नाडोल का लक्ष्मण है आदि पुरुष। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की? कानड़ दे प्रबंध। कौन सा ग्रंथ है? कानड़ दे प्रबंध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय कानड़देव चौहान के साथ किसने विश्वासघात किया था? किसने किया था? बिक्का दैया ने। बिक्का ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, इतिहास में कौन सा शासक मालदेव मुंछाला के नाम से विख्यात है? मालदेव मुंछाला के नाम से मालदेव सोनगरा। ये सोनगरा चौहान शासक ही है। मालदेव सोनगरा विख्यात है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, कानड़देव था कहां का शासक? जालोर का शासक था कानड़देव। जालोर का शासक कानड़देव दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था?
इनमें से कौन सा शासक है जो जालोर का जो चौहान वंश है उससे संबंधित नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? उदय सिंह, वत्सराज नहीं है दोस्तों, ये नहीं है आपका। कीर्तिपाल है, समर सिंह भी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रिस्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? किस वर्ष हुआ था? 1311 ईस्वी में जालोर शाह का। अगला क्वेश्चन, सन 1177 ईस्वी में सामन सीमा के द्वारा के आतु पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कीर्तिपाल चौहान के द्वारा दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 31, चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसको कहा जाता है? हर एक क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट रहेगा। किसको कहा जाता है? चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष? वासुदेव को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। क्या बताया गया है हमीर महाकाव्य में? सूर्यवंशी। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है कौन है? वासुदेव। रिपीटेड क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन, सांबर में चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी बताइए। अहि छत्रपुर यानी नागौर वर्तमान। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 की ओर हम। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का संस्थापक अजय राज दोस्तों। कौन था? अजय राज। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? हरिकेली नाटक से होती है, बिजोलिया शिलालेख से होती है, हर्ष शिलालेख से होती है, गठियाला शिलालेख से, गुर्जर प्रतिहार वंश की। द ऑप्शन। तो गठियाला शिलालेख से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 38, चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता सांबर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वासुदेव चौहान ने दोस्तों। वासुदेव चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, ये किस चौहान शासक की रानी थी? रानी सोमलेखा। सोमलेखा थी अजय राज की रानी दोस्तों। राजा या चौहान शासक अजय राज की रानी। क्वेश्चन नंबर 40 है, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था अनहिल पाटन में। कहां पर? अनहिल पाटन के अंदर। अगला क्वेश्चन, हट्टड़ किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सीकर में स्थित जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवासन सीकर में जीण माता जी का मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था हट्टड़, जो एक मंत्री था, और वो था आपके पृथ्वीराज प्रथम का मंत्री दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 42 है, चौहानों के इष्टदेव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? किस शासक के काल में? गुवक प्रथम के काल में दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 43, चौहान वंश की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन अपने इष्टदेव महादेव के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी, वो थी कौन थी? आत्मप्रभा या रुद्राणी। कौन थी? आत्मप्रभा या रुद्राणी। अगला क्वेश्चन नंबर 44, सिरोही के किस शासक ने खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता की? खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने वाला सिरोही का शासक कौन था दोस्तों? यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। कौन था? अखेराज देवड़ा था दोस्तों। अखेराज देवड़ा। अगला क्वेश्चन, सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी?
ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला सिरोही का शासक कौन था? शिव सिंह। कौन था मित्रों? शिव सिंह था आपका। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक, हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की? संस्कृत भाषा में किसने की थी? किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं यह सही होता है या गलत आपका, वो आप पर है दोस्तों। कमेंट करके बताइए क्या सही है आपका ये उत्तर। सीधे उत्तर हम देखते जाते हैं, उनसे अच्छा है कि अगर हम अच्छी तैयारी करें तो हमारा सबसे बेस्ट समय है वो हमारे काम आएगा दोस्तों। यहाँ पर हरिकेली नाटक की मैं बात कर रहा हूँ कि संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी, यह आपसे मैंने पूछा है। तो आप सही बताइए क्या ये सही है या नहीं है दोस्तों। सही है दोस्तों। क्या है? विग्रहराज चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 47, अजमेर में स्थित कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अजमेर में स्थित कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष पद्मनाभ। कौन था? पद्मनाभ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्रिस्टल शहर में राजा राममोहन राय के समाधि स्थल पर किस नाटक की पंक्तियां हैं जो उत्कीर्ण की गई है दोस्तों? किस नाटक की? हरिकेली नाटक की। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था? किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया है दोस्तों? मूलराज प्रथम को पराजित किया है। किसने किया? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप। विग्रहराज द्वितीय ने। विग्रहराज द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 50, चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किस चौहान शासक ने किया था? कांचन देवी से विवाह किस चौहान शासक ने किया था दोस्तों? बताइए जल्दी से। किसने किया था? अर्णोराज ने। किसने किया था? अर्णोराज ने। अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने टोंक में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? टोंक में महादेव मंदिर का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है, कि शासक को दिल्ली को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कि शासक को दिल्ली को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अनंगपाल तोमर को। अनंगपाल तोमर को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर के काल का। किसके काल का है? सोमेश्वर के काल का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, किस चौहान शासक ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक व परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? चौहान शासक कौन था? ये पृथ्वीराज प्रथम था। कौन था? पृथ्वीराज प्रथम दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की? ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किसने की दोस्तों? बताइए। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है, सोमदेव ने। किसने की थी? सोमदेव ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, अजमेर में स्थित तत्कालीन संस्कृत पाठशाला पर किस ग्रंथ की पदकीर्णियां, किस ग्रंथ की जो पंक्तियां हैं वो उत्कीर्ण है? किसकी है? हरिकेली नाटक की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, चौहान वंश का प्रथम पितरंता किस शासक को कहा जाता है? किसको? जगदेव को। किसको कहा जाता है? जगदेव को कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए किस शासक ने आमंत्रित किया था? मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए किस शासक ने आमंत्रित किया था दोस्तों? जयचंद गहड़वाल ने। किसने बुलाया था? जयचंद गहड़वाल ने दोस्तों। क्वेश्चन 59, किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है? किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है,
किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? बिसलपुर की स्थापना किसने की? बताइए दोस्तों, किसने की? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, चौहान वंश ने राजस्थान के किस क्षेत्र में शासन किया है? अजमेर में किया है, रणथंबोर में किया है, जालोर, सिरोही, पाली, कोटा, बूंदी। उपरोक्त सभी। कोटा बूंदी की हाड़ा शाखा, सोनगरा शाखा है, और चौहान अजमेर में है, रणथंबोर में है, सांबर में है, तो यहाँ सभी पर भी है दोस्तों। तो यहाँ सभी जगहों पर चौहानों ने शासन किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? बिजोलिया है चौहान वंश की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 है, कटिबंधु के निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा है जो प्रसिद्ध था दोस्तों? कौन सा राजा था? विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था इनमें से? विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, सारंगधर। यह नहीं था दोस्तों। सारंगधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल के दौरान महोबा पर किसका शासन था? महोबा पर शासन था चंदेल वंश का। किसका शासन था महोबा पर? चंदेल वंश का शासन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। किसने? जैसलमेर के रावल राय ने किए, आमेर के बारमल ने किए, रणथंबोर के सुरजनाड़ा ने नहीं किए, बीकानेर के राव कल्याणमल ने किए। तो यहां पे देखिए आपका रणथंबोर के सुरजनाड़ा चौहान वंश के शासक, इन्होंने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 67, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? कौन था? राव माधो सिंह। कौन था? राव माधो सिंह। क्वेश्चन नंबर 68 है, कविवृष की उपाधि किस राजा को दी गई? कविवृष की उपाधि राजा मुंज को दी गई। किसको दी गई? राजा मुंज को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? जालिम सिंह, मंत्री था ये कोटा का, उसकी सहायता की थी। अगला क्वेश्चन, बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? बूंदी की स्थापना देवाहाड़ा ने। बूंदी की स्थापना किसने की थी? देवाहाड़ा ने दोस्तों बूंदी राज्य की स्थापना। बुंदा मीणा ने बूंदी नगर बसाया था। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मुगल शासक फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद किसके शासनकाल में रखा दोस्तों? बुद्ध सिंह के काल में। किसके काल में? बुद्ध सिंह के काल में। क्वेश्चन नंबर 72 है, कोटा के किस नरेश ने कोटा का नाम नंदग्राम व शेरगढ़ का नाम बरसाना रखा था? किसने रखा था? महाराव भीम सिंह ने। किसने रखा था? महाराव भीम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 73, किस कोटा नरेश को शाहजहां ने उसकी वीरता के लिए बाद रफ्तार नामक घोड़ा भेंट स्वरूप दिया था? किसको दिया था? राव माधो सिंह को। किसको दिया था? राव माधो सिंह को। क्वेश्चन नंबर 74, बूंदी के किस नरेश ने अपने स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार करवा दिया? किसने? राव उमेद सिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, मुगल बादशाह शाहजहां ने बूंदी से कोटा को पृथक कर कोटा राज्य की स्थापना कब की थी? कब की थी? 1631 ईस्वी के अंदर दोस्तों। चौहान वंश, चाहे रणथंबोर, चाहे अजमेर, चाहे सांबर, चाहे कोटा, चाहे जालोर, चाहे सिरोही, हर जगह का चौहान वंश से रिलेटेड टॉप क्वेश्चन यहां पर आ चुके हैं आपके। क्लास कैसी लगी?
कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जो साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जाइए सभी साथी फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, जानकारी लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।